बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूं शेख अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और डेयरी फार्म पे मौजूद हैं। उनके ऑनर हमारे साथ हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक जी। सर सबसे पहले तो अपना नाम और अपने फार्म की लोकेशन बता दें। मेरा नाम जी राणा उमैर है। माशाल्लाह। फार्म की लोकेशन है जी पुराना दुनियापुर रोड, अली शरवान। माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा सर जी, ये काम करते हुए कितना अर्सा हो गया टोटल? ये काम करते हुए जी तकरीबन कोई 7-8 साल हो गए हैं। पहले लोकल ब्रीड थी हमारे पास, ठीक है। अब प्योर अमेरिकन है। ठीक है। तो पहले लोकल ब्रीड थी, तकरीबन 4-5 साल लोकल ब्रीड थी, अब अमेरिकन आ गई है। तो सर ये अमेरिकन जो है रखने की वजह, लोकल छोड़ने की वजह क्या है? लोकल खर्चा पूरा नहीं करी थी। अच्छा। लोकल की वजह ये थी कि 3 माह 4 माह के बाद ना तो दूध कम कर देती थी। ठीक है, इस वजह से। अच्छा, तो ये जो जानवर आपने रखे हैं, इससे आप मिल्क की एवरेज कितनी ले रहे हैं? ये तकरीबन वैसे तो एवरेज तो मुख्तलिफ है, कोई 45 दे रहा है, कोई 50 भी दे रहा है, कोई 40 भी दे रहा है। ठीक है। वैसे सारों की टोटल एवरेज है कोई 30 लीटर की। पूरे हडल की अगर आप करें तो 30 लीटर हाँ, पर एनिमल की है 30 लीटर की। जबरदस्त। तो सर 30 लीटर अगर आप दूध ले रहे हैं तो इन पे खर्चा कितना कर रहे हैं मैक्सिमम एक दिन में? एक जानवर पे तकरीबन हम कोई खर्चा कर रहे हैं 1800 रुपए पर जानवर। 1800 रुपए पर डे एक जानवर का। ठीक हो गया। और सर ये जो खर्चा कर रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें दे रहे हैं? खर्चे के अंदर है जी तकरीबन कोई वंडा है, कोई 12 किलो वंडा है। ठीक है। तो बाकी कोई मिनरल है। ठीक है। तो साइलेज है, तूड़ी है। सही है। बकाया तो कोई चीज नहीं है और। ठीक है। अच्छा, ये जो सैलीज है, सैलीज के बारे में बताएं कि सैलीज एक जानवर को आप कितना देते हैं एक दिन के अंदर? एक दिन का सैलेज जानवर सर्दियों में तो तकरीबन वो कोई 30-35 किलो खा जाता है। ठीक है। और गर्मियों में तकरीबन कोई 20 से 25 किलो। 20 से 25 किलो। 20 से 25। अच्छा, ये गर्मी और सर्दी के अंदर इनके कोई दूध की एवरेज भी कम ज्यादा होती है? हाँ जी। ये सर्दियों में जो जानवर अब दे रहा है, जो गर्मियों में एवरेज बनती है तकरीबन 25 लीटर की, 23 लीटर की। ठीक है। और सर्दियों में है एवरेज पूरे फार्म की है वो 30 लीटर की है। ठीक है। वैसे तो मुख्तलिफ है, कोई 45 वाला भी है जानवर, कोई 50 वाला भी है। ठीक है। कोई 35 वाला भी है, मुख्तलिफ है। उसके अंदर फिर कोई प्रेग्नेंट जानवर भी हैं। जी जी। कोई 5 माह वाले, 6 माह वाले। तो कुछ ताजे भी हैं जिन्होंने ताजा बच्चा दिया। सही है। वो वाले भी हैं। ठीक है। अच्छा सर, हमारे जो देखने वाले न्यू व्यूअर्स हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे कि अगर वो इस काम में आ रहे हैं तो वो किस तरह से आए? कोई इसका प्लान आप बताएं अपनी तरफ से। प्लान तो यही है कि स्टार्ट ही अमेरिकन पे जाना चाहिए। ठीक है। प्योर पे। ठीक है। तो लोकल का तो मशवरा नहीं देंगे हम। सही है। डायरेक्ट प्योर पे आए। ठीक है। तो हमें तो मजा आ रहा है। ठीक है। तो सर प्योर का जो इन्वायरमेंट आपने दिया हुआ, प्योर के लिए क्या इंतजाम किए हुए हैं? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में और खुसूसन मुल्तान में तो वैसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। गर्मी के लिए तो है ये पंखे और शावर तो लाजमी है ना। ठीक हो। वैसे भी अब लोकल जानवर है ये इम्पोर्टेड है। सही है। तो उसके लिए पक्खे और शावर की जो जरूरत है ना, उसके बगैर गुजारा नहीं है। अच्छा। ठीक। तो जो जानवर सर्दियों में फीड जो अब 35 किलो खा रहा है, जी जी, तो वो गर्मियों में 35 किलो नहीं खा सकता। 30-35 किलो फीड नहीं ले सकता। ऐसा ही है। तो जानवर के ऊपर जब शावर चलेगा, पक्खा चलेगा, वो बॉडी के टेम्परेचर बराबर है। सही है। तो जिसकी वजह से फीड जानवर पूरी लेता है फिर। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर, ये आपने बता दिया। अब अगर किसी भाई के पास इतने ज्यादा अमाउंट नहीं है, अब प्योर एक गाय है, अगर आपसे पूछते हैं प्योर ऑस्ट्रेलियन गाय, वो आज के टाइम पे क्या कीमत है उसकी? तकरीबन 8.5 लाख। अब 8.5 लाख रुपया कोई भाई जो है वो इसमें नहीं इन्वेस्ट कर सकता। तो उसके अलावा आप बताएं कि कोई बच्चियां लेके उसको तैयार करके या उस तरीके से भी इस काम में? हाँ, बच्चियां तैयार कर सकते हैं। छोटी बच्चियां लेके इस्तेमाल, जो छोटी बच्ची है तकरीबन वो मिलेगी 2 लाख रुपए की बच्ची मिलेगी। ठीक है। तकरीबन वो स्टेबल होगी। एज कितनी होगी? एज उसकी होगी तकरीबन 1.5 माह की। 1.5 माह की होगी, 1.5 या 2 माह की। ठीक है। तो वो 2 लाख रुपए की मिलेगी। ठीक हो गया। तो वो सर कितने अरसे के अंदर तैयार हो जाएगी? वो ये देख लें कि 9 से 10 माह की ना प्रेग्नेंट हो जाएगी तकरीबन। ठीक हो गया। एआई पे आ जाएगी। ठीक है। यानी कि 1.5 साल के अंदर अंदर वो प्रेग्नेंट होकर बच्चा दे देगी। बिल्कुल। वो 18 माह की, 18-19 माह की बच्चा दे देगी। 18-19 माह की। ठीक हो गया। तो सर ये जो बच्ची 2 लाख की लेके उसको तैयार करेंगे, मैक्सिमम 18 महीने के अंदर आपके एक आइडिया से खर्चा कितना करवा देगी वो? खर्चा वो करवा देगी वो तकरीबन कोई
5.5-6 लाख रुपए के लगभग जाके पड़ेगी वो। यानी कि आपको फिर भी उसमें 2-3 लाख रुपए बचत है अपनी बच्ची तैयार। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया, जबरदस्त। अच्छा सर, अब इसके बारे में पूछते हैं कि आप इनकी जो ब्रीड ले रहे हैं, हाँ जी, वो किस तरीके से ले रहे हैं? सीमन रखवा रहे हैं अपना बुल? नहीं जी, सीमन जो बाहर से जो सीमन आ रहे हैं इम्पोर्टेड, जी वही सीमन है। ठीक है, तो इधर मुल्तान से ले आते हैं फिर। ठीक है, बाहर से लाहौर आते हैं, लाहौर से फिर इधर मुल्तान से ले लेते हैं हम। ठीक है, और सेक्स सीमन रखवा? सेक्स ही करा रहे हैं। ठीक है, सेक्स के बगैर नहीं काम कर रहे हैं। अच्छा, काफी सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें कई सारी वीडियोस में ये पूछते हैं कि जी सेक्स से मुराद क्या है, तो वो एक दफा वजाहत से बताएं। सेक्स ये है जी, सेक्स के साथ अगर सेक्स पे काम करोगे तो कन्फर्म 100 में से तकरीबन 80-90% बच्चियां आएंगी, फीमेल आएगी। ठीक है, 10% तो हो सकता है। हाँ जी, तो ये जो है लोकल जानवर है, लोकल जानवर के अंदर जो लोकल सीमन है जी, या कन्वेंशनल डोजें जो आप इस्तेमाल करोगे जी, तो उसका मजेदार कोई रिजल्ट नहीं है। सही है। तो सर अब ये बताएं कि आप जो सीमन रखवा रहे हैं उसकी एक सीमन रखवाने की क्या कीमत है? कीमत है तकरीबन कोई इसकी मुख्तलिफ है, 7,000 से शुरू है, स्टार्ट है, और तकरीबन 15,000 तक सीमन है। 15,000 तक। उसमें आपको जो भी बुल आपको अच्छा लगे वो सिलेक्ट करके रखवा लो। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब टाइम पीरियड की बात करें तो एक जो गाय है उससे मैक्सिमम कितने सूए ले सकते हैं? ये भी हमारे एक व्यूअर्स है, उनका सवाल है कि कितने सूए ले सकते हैं, कितने अरसे तक उससे यानी कि मिल्क ले सकते हैं? सूआ जो अमेरिकन गाय है ना, ये तकरीबन 4 से 5 सूए दे जाती है ये। ठीक है, 4 से 5 सूए मैक्सिमम ले सकते हैं। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, उसके अलावा ये बताएं कि जी अब जैसे भैंस के अंदर हमने देखा है कि वो अपना मतलब पहला सूआ दिया तो उसने कुछ मिल्क की एवरेज बढ़ाई, अगले सूए में फिर बढ़ाई, तो गाय के अंदर इस तरह का कुछ है? बिल्कुल ऐसे ही है, गाय में भी ऐसे ही है। ठीक है, तो गाय का भी पहले सूए में दूध कुछ होगा, अगले सूए कुछ होगा, उससे अगले ये अडर भी बड़ा हो जाएगा, दूध भी बढ़ता ही जाएगा। सही है। और सर इसमें कीमत का भी कोई डिफरेंस आता रहेगा? कीमत है, कीमत क्यों हिफर है जो पहले, जो हिफर की कीमत है वो अलग है। ठीक है, जो दूसरे मर्तबा जो बच्चा देगी उसकी कीमत अलग है, जो तीसरे वाली मुख्तलिफ कीमतें हैं। जी जी, जबरदस्त। अच्छा सर, अब ये बताएं जो सैलीज आप बना रहे हैं ये अपना खुद बनवा रहे हैं? बिल्कुल जी, अपना खुद बनवा रहे हैं। तो ये सर आपको कास्ट मैक्सिमम कितनी पड़ रही है? ये तकरीबन कोई 500 के लगभग, 500 रुपए मन पड़ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। और सर जो वंडा है जी, मोल ले रहे हैं वो, तो अपना नहीं बना रहे, जो पहले अपना बनाया तो उसमें कोई अफ्लाटॉक्सिन का मसला था। ठीक हो गया, तो ये भी मोल ये ले रहे हैं, यानी कि मार्केट से परचेज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हो गया। अच्छा सर, अब ये बताएं वंडा जो है एक मिल्क देने वाली जो 30 लीटर गाय है, उसके लिए मैक्सिमम वंडा कितना जरूरी है एक दिन में? 13 किलो। 13 किलो, हाँ जी। इसकी एवरेज कैसे निकाली आपने? ये 13 किलो वंडे की एवरेज है, पर 3 लीटर पे 1 किलो वंडा देते हैं हम, यानी कि हर 3 किलो के पीछे 1 किलो वंडा आप दे रहे हैं इनको, ये जरूरी है। बिल्कुल ये जरूरी है जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा अब किसी भाई के पास जमीन नहीं है, अगर वो ये सैलीज बाहर से परचेज करके डेयरी के काम में आना चाहता है तो फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं, यानी कि अफोर्डेबल है, फिर भी प्रॉफिट होती है? हाँ होगी, सबके पास अपनी जमीनें तो नहीं है ना। जी 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 बिल्कुल, तो ये इसमें कोई मसला तो नहीं है, थोड़ी बहुत कोई कास्ट का है, जो अपने बंदा कर लेगा तो उस पर थोड़ी सी कम कास्ट होगी, जो बाहर से लेगा उस पर थोड़ी ज्यादा होगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये लास्ट पे ना आपसे ये पूछते हैं कि जो डेयरी फार्मिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, आप एक गाय से पर डे प्रॉफिट कितनी ले रहे हैं? पर डे आप लगा लें, अभी देख लें कि 30 लीटर एवरेज चल रही है जी, तो 30 लीटर के ऊपर 1800 रुपए हम पर जानवर पे खर्चा कर रहे हैं। 135 रुपए के साथ दूध नेस्ले उठा रही है। ठीक है, तो आप खुद बना लें आप। सही है, माशाल्लाह, यानी कि आपका हाफ खर्चे में निकल जाता है। बिल्कुल, हाफ आपको बच रहा है। बिल्कुल जी, और बदले में जो आपकी प्रोजनी है, जो आपके बच्चे तैयार हो रहे हैं, वो भी आपको जो है ना प्लस है। बिल्कुल जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा सर, लास्ट के अंदर अगर किसी भाई को आप कोई मशवरा देना चाहें अपनी तरफ से डेयरी फार्मिंग के हवाले से? बिल्कुल, क्योंकि हमारा ये काम है कि हम इस काम को आगे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि इसको प्रमोट करें। ठीक है, लोगों के अंदर काफी सारे लोग इस काम में आना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो आप अपनी तरफ से उनको मशवरा देना चाहें तो वो आप बता सकते हैं, उनको वो बता दें। वो काम करें जी, आए फील्ड के अंदर। सही है, अच्छा काम है ये। ठीक है, और इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यानी कि ये जो टाइम टेबल की पाबंदी है इसके अंदर जी, बकाया कोई इतना मसला वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा काम है, अच्छा प्रॉफिट इस काम के अंदर। ठीक होगा, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।
जी तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक अपने दोस्त शेख अब्बास को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।